नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मोहन राकेश जी द्वारा रचित कहानी सौदा। दिन के 9 बज रहे थे। हर रोज की तरह पहलगांव के बाजार में चहल पहल आरंभ हो गई थी। लोग नाश्ते के बाद अपने अपने होटलों और खोमचे से तैयार होकर आ रहे थे। कई पार्टियां बाजार में एक सिरे से दूसरे सिरे तक चहलकदमी करती हुई दिखाई देने लगी। सेशन कुत्ते को लेकर घूमती हुई चेकोस्लोवाकिया की भद्र महिला से लेकर सैन फ्रांसिस्को के तरुण दंपत्ति तक और सिंधी डॉक्टर की लड़कियों से लेकर तिरुचिरापल्ली के विद्यार्थियों तक हर एक का चलने का अंदाज कुछ ऐसा था जैसे वह वहां दिग्विजय करने के लिए आया हो। कुछ सुंदर चेहरे शरीर, दो चार याद रखने वाले चेहरे, कहीं एक अच्छी मुस्कुराहट या चुभ जाने वाली मुद्रा, वरना केवल वस्त्र, काले चश्मे और कैमरे। दो एक ऐसे भी चेहरे दिखाई दे रहे थे जिनकी बदसूरती को शायद घंटों की मेहनत से निखारा गया था। दो प्रौढ़ व्यक्ति अपने तरुण मित्रों के समुदाय में खड़े होकर शोर मचाते हुए लोगों को अपने युवा होने का प्रमाण देने की चेष्टा कर रहे थे। और इस वातावरण में घिरा हुआ एक व्यक्ति जिसकी वेशभूषा से प्रकट था कि वह अमृतसर का लाला है, वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक और खड़ा था। बहुत सवार सवार कर चाकू से एक सेब के टुकड़े काट कर रहा था और उनके हाथ में देता जा रहा था। उन लोगों के पास एक दरी थी, एक सेबों की टोकरी और एक रोटी का डिब्बा रखा था। पहले पुल की तरफ से कुछ घोड़े वाले घोड़ों की लगाम में थामे हुए आ रहे थे। घोड़ों की उजली सज्जा के साथ उनके मैले फटे हुए वस्त्रों की तुलना करने से लगता था कि वे घोड़ों के मालिक नहीं, घोड़े उनके मालिक हैं। वे लोग आज बहुत धीरे धीरे बाजार की ओर आ रहे थे, जो कि उनके स्वभाव के विरुद्ध था। अक्सर उनमें जो जल्दबाजी दिखाई दिया करती थी वह आज नहीं थी। घोड़े वालों के बाजार में पहुंचते ही बाजार की हलचल बढ़ गई। बहुत से लोग उन्हें घेर कर आदेशात्मक स्वर में उनसे घोड़ों की मांग करने लगे। अरे हटो हो, 5 घोड़े लाओ, अच्छे और जवान घोड़े चाहिए। अरे हो, ये दोनों घोड़े हमारे साथ ले आओ, चंदनवाड़ी चलना है। अरे चलो हटो, उधर में मेम साहब घोड़ा मांग रही हैं। ज्यादातर लोगों को चंदनवाड़ी के लिए घोड़े लेने थे। पहलगांव आने वाले लोग एक बार चंदनवाड़ी तक घुड़सवारी अवश्य करते थे। हालांकि चंदनवाड़ी में कोई खास आकर्षण नहीं है और वह अमरनाथ के रास्ते का साधारण सिर्फ एक पड़ाव है, और क्योंकि वहां जाने का रिवाज है इसलिए लोग वहां गए बिना अपनी पहलगाम की यात्रा पूरी नहीं समझते। उस लाला ने भी निश्चिंतता पूर्वक सेब का एक टुकड़ा चबाते हुए घोड़े वाले को आदेश दिया, 3 घोड़े इधर लाना भाई, अच्छे बढ़िया घोड़े हो। परंतु घोड़े वाले उत्तर में उपेक्षा सी दिखलाते हुए कहा, 3 घोड़ों के 12 रुपये होंगे। अरे सब घोड़े तो 3 रुपये में जाते हैं, लाला ने झुड़कते हुए कहा। हम आज क्या पहली बार जा रहे हैं? यह एक छोटा सा झूठ जो उसकी व्यवहार बुद्धि ने उससे पहले ही बुलवा दिया। हालांकि कुछ देर पहले जिस तरह एक व्यक्ति से वह चंदनवाड़ी के विषय में पूछ रहा था, उससे स्पष्ट था कि वह पहलगांव में अपने जीवन में पहली बार आया है और शायद पिछली शाम को ही। उसी व्यक्ति से उसे पता चला कि घोड़े वाले चंदनवाड़ी के लिए 3-3 रुपए लेते हैं। 4 रुपए बाबू, 4 रुपए सरकारी रेट है, घोड़े वाले ने घोड़े की जीन ठीक करते हुए पहले ही स्वर में कहा। 4 रुपए से कम में आज कोई नहीं जाएगा, तू जा, अभी 50 मिल जाएंगे, लाला ने तिरस्कार के साथ कहा और दूसरे घोड़े वाले को आवाज दी। परंतु सब घोड़े वाले उस दिन 4-4 रुपए ही मांग रहे थे और लोग भी उनसे इसी बात पर झगड़ा कर रहे थे। वही घोड़े वाले जो रोज 3 रुपए में चलने के लिए लोगों की मिन्नतें किया करते थे और कई बार 2-2 रुपए में भी चलने को तैयार हो जाते थे, आज सीधी मुंह बात नहीं कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि उन्होंने स्वयं ही घोड़े वालों के दिमाग आसमान पर चढ़ाए हैं। घोड़े वाले उन्हें जरूरतमंद समझकर नखरा दिखा रहे हैं। वे सब अगर निश्चय कर ले कि कोई घोड़ा नहीं लेगा तो अभी घोड़े वाले उनकी खुशामद करेंगे और 2-2 रुपए में चलने को तैयार हो जाएंगे। अरे आज बात क्या है? किसी ने पूछा। अरे बात कुछ नहीं है, एक घोड़े वाले ने उत्तर दिया, 4 रुपए सरकारी रेट है। पहले तो सरकारी रेट 4 रुपए था, फिर पहले क्यों 3 रुपए लेते थे? यह तो मर्जी की बात है साहब, एक जवान घोड़े वाले ने उत्तर दिया। पहले मर्जी थी लेते थे, आज मर्जी नहीं, नहीं लेंगे। पर धीरे धीरे इधर उधर की बातों से लोगों को पता चल गया कि कल किसी बाबू ने घोड़े वाले को इस बात पर पीट दिया था कि वह उनसे चंदनवाड़ी के 3 की बजाय 4 रुपए मांग रहा था। इसलिए सब घोड़े वालों ने आज निश्चय किया था कि आज से वे 4 रुपए से कम ना वसूलेंगे। रोज की तरह मैले कपड़ों में लिपटे हुए भी वे आज खास गर्व का अनुभव कर रहे थे, लेकिन रेखांकित चेहरों का उल्लास प्रकट करते हुए उनके मैले दांत बार बार दिखाई दे जाते।
थोड़ी देर इंतजार करो जी, ये लोग अभी रास्ते पर आ जाएंगे। लाला ने बढ़कर आगे आते हुए कहा, आज हम इन्हें 4-4 रुपए देंगे तो कल ये लोगों से 5-5 रुपए मांगेंगे। जो जायज है वही होना चाहिए, इन्हें जाने दीजिए, अभी और घोड़े वाले आ जाएंगे। खालसा होटल का नौकर आवाज दे रहा था कि होटल में 18 घोड़े चाहिए, इसलिए वे सब घोड़े वाले खालसा होटल की तरफ चल दिए। इस पर कुछ लोगों ने तुरंत परिस्थिति से समझौता कर लिया, 4-4 रुपए में अपने लिए घोड़े ठहरा लिए। लाला और कुछ अन्य लोगों ने असंतोष प्रकट किया कि वे लोग खामखा घबराकर अपने घोड़े वालों के सामने हीन कर रहे हैं, पर जिन्होंने घोड़े ले लिए थे चुपचाप उन पर सवार हुए और चल पड़े। लाला के साथ केवल रह गए तिरुचिरापल्ली के विद्यार्थी और एक बंगाली परिवार। लाला कुछ देर उन्हें अपना दृष्टिकोण समझाते रहे और फिर अपने परिवार के पास आ गए। क्योंकि उस स्थान पर काफी बकझक हो चुकी थी, इसलिए वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ लिए हुए पुल की दिशा में चल दिए। उधर से और बहुत से घोड़े वाले आ रहे थे। उसने उनमें से 3-4 को रोककर पूछा। हर एक ने 4 रुपए की मांग की। कुछ देर उस दिशा में चलकर फिर वापस लौट आए। उसका बच्चा, जो रास्ते में हर घोड़े को उत्सुकतापूर्ण दृष्टि से देखता था, चलते चलते ठोकरें खा रहा था। लाला जी ने आखिर निर्णय किया और सड़क के बीच ठहर गए। पास से गुजरते हुए 3 घोड़ों को ठहरा लिया और एक घोड़े वाले को आदेश दिया कि वह उसकी धर्मपत्नी को घोड़े पर बैठने में मदद दे। दूसरे घोड़े पर उसने बच्चे को बैठा दिया और तीसरे घोड़े की रकाब में पांव रखकर प्रतीक्षा करने लगा कि घोड़े वाला आकर उसके शरीर को उछालने में सहायता दे। अरे लाला, कहाँ चलना है? घोड़े वाले ने उसे हाथ का सहारा देते हुए पूछा। चंदनवाड़ी। 4 रुपए होंगे। लाला जी घोड़े की पीठ पर से विश्व विजय की तरह एक दृष्टि में चारों ओर डाली और घोड़े वाले की बात को महत्व न देकर कहा, बताओ लगाम किस तरह पकड़नी है? घोड़े वाले लगाम उनके हाथों में दे दी और कहा, 7-8 आने की बख्शीश भी मिल जाए, जो मुनासिब पैसे हैं मिल जाएंगे। लाला जी ने कहा, हम किसी का हक नहीं रखते, और उसने लगाम को जरा सा झटका दिया, पर उसने घोड़ा आगे चलने की बजाय पीछे की ओर घूम गया। नहीं लाला जी, ये ऐसे ना चलेगा। घोड़े वाला हंसा। तुम पैसे की बात करो, देखो अभी दौड़ने लगेगा। तुमसे कह दिया ना कि ठीक पैसे दे देंगे। 4-4 रुपया भाड़ा और 8-8 आना बख्शीश। 3-3 रुपया भाड़ा और 4-4 आना। तो उतर जाओ लाला। घोड़े वाले ने बीच में ही कहा। 3 रुपए में कोई घोड़ा नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा? लाला आवेश के साथ बोला। जब रोज जाता है तो आज भी जाएगा। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। और जो हम घोड़े से ना उतरे तो? खड़े रहो, जितनी देर खड़े रहना है। और वह अपनी पंजाबी की गालियां मिलाकर ऐसी हिंदी बोलने लगे जिससे विशुद्ध भाव ही भाव था, कला का अंश तक नहीं। और तभी ना जाने क्या हुआ कि उनकी पत्नी का घोड़ा बिदक कर सर पर दौड़ उठा। उस बेचारी ने बहुत संभलने की कोशिश की, पर कुछ गज जाते न जाते वह बिल्कुल गिरने को हो गई। घोड़े वाले ने भाग कर उस वक्त घोड़े को रोक लिया। लाला ऐसी स्थिति में थे कि बिना घोड़े वाले की सहायता के उतर भी नहीं सकते थे। उसने एक पैर रकाब से निकाल लिया, पर उसे जमीन तक पहुंचाने की चेष्टा में उनका दूसरा पैर उलझ गया। घोड़े वाले ने उन्हें सहारा देकर उतार दिया। तब तक पत्नी भी किसी तरह संभल गई और उतर गई। लाला ने उतार कर बच्चे को भी उतारा और फिर उसी भाषा में अपना उद्गार प्रकट करने लगे। घोड़े वाले वहां से चले गए, क्योंकि दूर कोई हाथ से उन्हें इशारे से बुला रहा था। बंगाली परिवार और तिरुचिरापल्ली के विद्यार्थी अब घोड़ों पर सवार होकर आ रहे थे। और भी कितने ही गिरोह चंदनवाड़ी की दिशा में जा रहे थे। कुछ युवतियां और युवक तेजी से घोड़ों को दौड़ाते हुए निकल गए, जिन्हें बच्चा चकित होकर दूर दृष्टि तक देखता रहा। लाला की पत्नी ने उनसे कहा कि यदि चलना हो तो उन्हें भी और लोगों की तरह चुपचाप 4-4 रुपए में घोड़े ले लेने चाहिए। लाला ने जैसे आत्मसमर्पण करते हुए उसकी बात मानकर घोड़े वाले को आवाज दी और उनके लिए 3 घोड़े ले आए। मगर घोड़े वाले ने दूर से कहा, नहीं साहब, घोड़ा खाली नहीं। एक और पास से निकलता हुआ घोड़ा वाला भी यही कहकर चला गया, घोड़ा खाली नहीं। तीसरे ने उत्तर देना मुनासिब ही नहीं समझा। आखिर एक घोड़े वाले ने रुककर कहा, 4 रुपया भाड़ा और 1 रुपया बख्शीश मिलेगा। भाड़ा तो हम तुम्हें रेट के मुताबिक दे देंगे। लाला जी ने खिसियाते हुए कहा, बख्शीश हमारी मर्जी में। नहीं साहब, बख्शीश पहले तय हो जाए। उधर एक और साहब घोड़ा मांग रहा है, वह 1-1 रुपया बख्शीश देता है। और इससे पहले कि लाला निश्चय कर पाता बख्शीश की स्वीकृति दे या नहीं, एक और घोड़े वाले ने उस घोड़े वाले को बुला लिया। वह एक यूरोपियन परिवार के लिए 7 घोड़े इकट्ठे कर रहा था। लाला ने अपनी पत्नी और बच्चे को वहीं छोड़कर स्वयं बाजार का पूरा चक्कर लगाया, पर घोड़े सभी जा चुके थे। सहसा उनकी दृष्टि एक घोड़े वाले पर पड़ी, जो क्लब की तरफ घोड़ा लिए बाजार की ओर जा रहा था। वह रुककर उसकी प्रतीक्षा करने लगे। घोड़ा और घोड़े वाला बहुत धीरे धीरे चल रहे थे और लगता था दोनों बीमार है। पास पहुंचने पर लाला ने घोड़े वाले से पूछा कि वह चंदनवाड़ी चलने का क्या लेगा। 4 रुपया, घोड़े वाले ने खांस कर उत्तर दिया।
और साथ ही साथ बख्शीश की भी मांग नहीं की। इससे लाला के चेहरे पर प्रसन्नता की हल्की सी लहर दौड़ गई। उसने घोड़े वाले से कहा, वह तुरंत 2 घोड़े और ले आए। और घोड़ा आप देख लीजिए, मेरे पास तो एक ही घोड़ा है। घोड़ा वाला बोला, रखना हो तो बताइए, नहीं तो मैं उधर से मेम के बच्चों को घुमाने के लिए ले जाऊंगा। अरे तू काहे के ले जाएगा, तू मेरे साथ रहे, अभी 2 घोड़े और मिल जाएंगे, लाला ने कहा। और उसे साथ लिए हुए वहां आ गए जहां उनकी पत्नी खड़ी थी। वहां आकर उन्होंने आत्मविश्वास के ढंग से पत्नी को बतलाया कि किस तरह अब बगैर बख्शीश के झगड़े के 4-4 रुपए में घोड़े मिल रहे हैं, और थोड़ी देर तक रुकेंगे तो इससे भी कम में मिलने लगेंगे। उसके बाद वह पत्नी और बच्चों को साथ लिए हुए घोड़ों की तलाश में बाजार में चक्कर लगाने लगे। बच्चा रोटी का डिब्बा उठाया था, पत्नी सेबों की टोकरी हाथ में लिए थी, और वह स्वयं दरी बगल में संभाले हुए थे। घोड़े वाला उनके पीछे पीछे घोड़े की लगाम संभाले खांसता हुआ चल रहा था। बहुत देर तक वे इस तरह बाजार के चक्कर लगाते रहे, किंतु कहीं भी कोई दूसरा घोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। तो यह कहानी थी सौदा, जिसके लेखक हैं मोहन राकी।